इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं और वो क्या क्या काम करती हैं, गेयर से रिलेटेड कौन सा पार्ट है, हाइड्रोलिक से रिलेटेड कौन सा पार्ट है, इस तरह ब्रेक सिस्टम है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, इंजन के जो जर्नल पार्ट्स हैं वो वन बाई वन जो है आपके पास चेक करेंगे कैसे काम करते हैं, किस तरीके से करेंगे, कौन सा ख़राब होगा और किसको चेक करना है, सारी बेसिक स्टेप बाई स्टेप वीडियो कहते हैं। और कोशिश करेंगे कि समझाने का और सिखाने का, जो ठेकेदार है वन बाई वन पूरी गाड़ी का, बस है, ट्रक है, एक्सीवेटर है, शामिल है, जेसीबी है, कोई भी चीज़ मशीनरी है, उसकी टेक्निकल जो चीज़ है वो एक ही होती है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी में आके तब्दीली आ जाती है। यानी कि जिस तरह इसका गाड़ी की गेयर बक्स है, इसका गेयर बक्स और इस ट्रक के गेयर बक्स में फ़र्क है। ये जो ट्रक खड़ा है इसका गेयर बक्स और इसके गेयर बक्स में फ़र्क है, इसलिए है क्यों है सारी अपडेट इंशाल्लाह। सबसे पहले इसका केबल के अंदर देखिए कौन कौन सी फंक्शन है। हाँ जी, ये केबल के अंदर आ गए हैं जी। जी सर। केबल के अंदर इसके जो फंक्शन है, ये दो लीवर हैं और ये जो लोडर है ये इसके हाइड्रोलिक सिस्टम जो है, लीवर जो है हाइड्रोलिक नहीं है, केबल वाला है। इसके नीचे केबलें हैं ऐसी, ये न्यूट्रल में खड़ा है, ये ऐसे दबाएंगे बाकट उठेगी, ऐसे करेंगे न्यूट्रल हो जाएगी, ऐसे करेंगे पूरी डाउन हो जाएगी। ठीक है, ये बाकट जो है, ये सॉरी ये बूम का है और ये बाकट का, ये ऐसे बूम क्लोज हो जाएगा, बाकट क्लोज हो जाएगी और यहाँ पे बाकट जो है बंद हो जाएगी। इसके नीचे केबलिंग गई है, सामने कंट्रोल वाल है। दूसरे शावल जो इंजन के अंदर यहाँ पे लीवर होता है, हाइड्रोलिक का लीवर आता है, उनके अंदर हाइड्रोलिक के पाइप होते हैं, वो एक ही लीवर के अंदर चारों फंक्शन भी होते हैं, दो दो फंक्शन भी आते हैं किसी शावलों के अंदर। दूसरा इसका ये चीज़ जो है ये गेयर के साथ रिलेटेड है, ये यहाँ पे अनलिखा हुआ है, न्यूट्रल पे है, ये करेंगे रिवर्स हो जाएगा, ये न्यूट्रल है, ये फ्रंट पे है, लो गेयर है, पहला गेयर जो है। और उसके बाद ये जो है आगे इसको करेंगे F2, यानी कि दूसरा गेयर लगेगा, स्पीड इसकी बढ़ जाएगी, स्पीड इसकी बढ़ जाएगी। और यहाँ पे भी इसके अंदर से केबल गई हुई है, नीचे जो गेयर बॉक्स है उसके साथ इसका कंट्रोल वाल है, कंट्रोल वाल के साथ इसका तलक है सिर्फ, बाकी हाइड्रोलिक के किसी फंक्शन के साथ और तलक नहीं है। ठीक है जी, ये गेयर का सिस्टम है। उसके बाद इसका ब्रेक का पैडल जो है वो एक है, अक्सर शावलों में दो ब्रेक पैडल, यहाँ पे भी होता है, एक यहाँ पे भी होता है। इसका ब्रेक पैडल जो है ये एक ही है सिर्फ, ये ब्रेक वाला पैडल है। और ये जो पैडल है ये एक्सीलेटर का पैडल है, ये इस पैडल को दबाएंगे तो इंजन की आरपीएम ठीक होगा। ये ब्रेक का सिस्टम भी हो गया। बाकी ये लाइटें हैं, इंडिकेटर वगैरह है, ये भी लाइटें का है, पार्किंग है, इमरजेंसी लाइटें हैं, एसी का फंक्शन है, ठीक होगा। बाकी इसके अंदर और कोई खास, ये हैंड ब्रेक है, सॉरी पार्किंग ब्रेक जो है, ये हैंड ब्रेक के ऊपर खींचे गए तो हैंड ब्रेक जब आप चावल को मशीन को न्यूट्रल करते हैं, खड़ी कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तो हैंड ब्रेक का लीवर जो है ऐसे खींच लेंगे तो हैंड ब्रेक लग जाएगी। ठीक है, बाकी आप जो है नीचे इसका ब्रेक का फंक्शन, गेयर का फंक्शन और ये जो दो लीवर है हाइड्रोलिक के फंक्शन के, सिर्फ ये दो लीवर है, इनका क्या क्या काम है, कहाँ पे पंप लगी हुई है, कहाँ पे हाइड्रोलिक टैंक है, किस तरह काम करता है वो सारा। ये जो पैलेट साइड पे ये पैलेट गेट है और पैलेट साइड पे जो टैंकी है ये हाइड्रोलिक की टैंकी है, इसके अंदर हाइड्रोलिक है। और ये हाइड्रोलिक जो है किसी और पार्ट में इस्तेमाल नहीं होता, ना ही गेयर में होता है, ना ही इंजन के अंदर होता है। ये हाइड्रोलिक सिर्फ और सिर्फ बूम और बाकट के सिलेंडर तीन जो हैं और स्टीयरिंग, ये चार फंक्शन के अंदर सिर्फ काम करता है, बूम का, बाकट का, स्टीयरिंग का। ब्रेक के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है, इंजन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, गेयर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ आगे फंक्शन के साथ ताल्लुक है। और ये इसका टैंक, ये हाइड्रोलिक का लेवल है, यहाँ तक ये लाल निशान जो यहाँ पे आया हुआ है ये इसका लेवल है, यहाँ पे हाइड्रोलिक जो है बिल्कुल पूरा है। अगर इसमें मैक्सिमम पे कम हो जाए, यहाँ पे आ जाए, काम करती है मशीन, बूम फुल ऊपर ले जाते हैं तो यहाँ तक आ जाता है, लेकिन खड़ी जब करेंगे तो लेवल यहाँ तक रहना चाहिए, यहाँ तक भी चल सकता है, ज़्यादा डाउन नहीं होना चाहिए। और जब भी हाइड्रोलिक किसी मशीन का भी हाइड्रोलिक आपने चेक करना है, एक्चुएटर है, शावल है, जेसीबी है या कोई भी हाइड्रोलिक की कंस्ट्रक्शन की कोई मशीनरी है,
तो उसको बंद करके उसके बाद इसकी बूम जो है इसके ऊपर नोटोफिल दिया होता है कि बाकट के सिलेंडर और बूम के सिलेंडर बंद करके तो फिर जो है हाइड्रोलिक चेक नहीं होगा। बाकट का सिलेंडर अगर खुला होगा तो उसके अंदर हाइड्रोलिक 20-25 लीटर ऑलरेडी जाएगा और गेज जो है नीचे शो करेगी। आप ऊपर से और हाइड्रोलिक डाल देंगे कवर हो जाएगा, बाद में प्रेशर बनाएगा, जब प्रेशर बनेगा तो पंप की सीलिंग वगैरह जो लीक हो जाएगी। ये एक मैकेनिकल बात है। और यहाँ से ये जो पाइप लगा हुआ है इसके अंदर यहाँ फ़िल्टर है, यहाँ ये कवर खोलेंगे ऊपर से तो यहाँ पे फ़िल्टर है सफाई के लिए। आगे फिर ये पाइप जो है ये इसका मेन पाइप है जहाँ से पंप खींच के हाइड्रोलिक अपने अंदर लेता है, रिटर्न देखता है। ये वाला पाइप सॉरी ये वाला पाइप जो है ये रिटर्न का पाइप है ऊपर वाला। मेन जो पाइप है वो ये नीचे है। ये दो पाइप जो हैं ये मेन है, एक पंप 1 है और एक पंप 2 है। एक ये पाइप है, ये पंप 2 है जिसके साथ बूम स्टीयरिंग, और ये वाला जो है ये पंप 1 है जिसके साथ सिर्फ बाकट का कनेक्शन है ये वाला। और ये पाइप यहाँ से ऊपर जा रहे हैं सीधे, ऊपर दोनों पंप हैं। ये सामने से देखेंगे तो ये छोटा पंप जो लगा हुआ है ये वाला, ये पीछे जो पाइप के पीछे जो पंप लगा हुआ है ये पंप बाकट का है जिसके साथ बाकट का रिलेटेड है। बाकट बंद होती है और क्लोज होती है। और सामने जो पंप वो सामने है बिल्कुल अपोजिट साइड पे ये बूम का पंप है। बूम का और स्टीयरिंग का दोनों फंक्शन जो हैं इसके अंदर हैं। अगर आपका स्टीयरिंग भी सही काम नहीं कर रहा, लोड ले रहा है, बूम भी स्लो उठा रहा है तो फिर आपका इस पंप के अंदर प्रॉब्लम होगा। और इस पंप के आगे एक और पंप लगा हुआ है, वो गियर का पंप है, गियर बॉक्स का पंप है वो। उसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ गियर ऑयल जो गियर का होता है वो अंदर ले के प्रेशर बना के फिर अंदर देता है प्लेटों को, और मशीन जो है गियर लेती है और गियर में ताकत आती है। हाइड्रोलिक के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, अगर गियर के अंदर हाइड्रोलिक मिक्स हो जाता है तो फिर इन दोनों पंपों में किसी एक पंप की सील लीक हो जाए तो फिर गियर बॉक्स के अंदर जो है हाइड्रोलिक मिक्स हो जाता है। ये दो पंप हो गए और यहाँ से ये दो मेन पाइप आ रहे हैं, ये लगा हुआ है असम्बली। ये एक दूसरा जो कंट्रोल वाल है इसका ये आगे फ्रंट वाली साइड पे लगा हुआ है। ये केबलें आई हुई हैं, दोनों केबलें हैं। ये केबलों वाला कंट्रोल वाल है। इसका काम बहुत मैकेनिकल इजी है। 2 ही स्पूल हैं, 2 ही केबलें हैं। ये छोटा सा इसका कंट्रोल वाल है, मैनुअल कंट्रोल वाल है। ये जो ऊपर लीवर से केबलें आई हुई हैं वो ये वाली केबलें हैं दोनों ये। और ये लीवर की केबलें आप चेंज भी कर सकते हैं, मतलब बाकट की बूम के साथ, बूम की बाकट के साथ अपोजिट चेंज भी कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। बाकी आगे इसका बूम के जो है ये बूम का सिलेंडर है, 2 पाइप आए हुए हैं इसके अंदर। ये सामने देखें, ये दोनों पाइप आए हुए हैं। अगर इस पाइप से यहाँ से प्रेशर आएगा तो बूम ऊपर उठेगा, यानी कि यहाँ पे पिस्टन इसका आया हुआ है, अभी फुल क्लोज है, तो यहाँ से डाउन करेगा। वो वाला पाइप में जब प्रेशर आएगा पीछे वाले में तो ये राड जो है ये वाला बाहर निकलेगा पूरा। जब राड बाहर पूरा निकलेगा तो ये इस बूम को ऊपर उठाएगा। यहाँ से जो इसके आगे जो इतना प्रेशर है इस पाइप से वापस जाएगा कंट्रोल वाल में, कंट्रोल वाल से घूम के फिर टैंकी के अंदर जाएगा। अगर तो ये नहीं उठ रहा पूरा, मतलब आप बूम का लीवर दबा रहे हैं, ये 2 जैक हैं, एक ये साइड पे एक दूसरी साइड पे, नहीं उठ रहा, तो इसके अंदर अगर सीलें लीक हो जाएं तो यहाँ से हाइड्रोलिक जो है रिटर्न वापस भी चला जाता है। वहाँ से आता है, यहाँ से पिस्टन की सीलें अगर लीक हों तो यहाँ से रिटर्न फिर चला जाएगा। अगर काम नहीं कर, थोड़ी थोड़ी हरकत कर रहा है, ऐसे हिल रहा है लेकिन उठ नहीं रहा, तो आपको 100% इसके अंदर पिस्टन की सीलें चेक करनी पड़ेगी। ये जो सीलें हैं सामने में ये डस्ट सीलें हैं, डस्ट यानी कि मिट्टी वगैरह जो राड जब बाहर निकलता है वापस जाता है, जिसके अंदर जो मिट्टी लगी होती है ये सील जो है सफाई कर देती है। हाइड्रोलिक रोकने के लिए इसके अंदर यहाँ पे सीलें हैं, इस कैप के अंदर 4-5 सीलें हैं, वो हाइड्रोलिक रोकती हैं अंदर का। और दूसरा जो है ये बाकट का सिलेंडर है ऊपर, ये वाला। इसी की भी 2 फंक्शन है, 2 ही पाइप हैं। एक से वो पीछे वाला पाइप जो यहाँ पे लगा हुआ है और ये राइट साइड का पाइप जो पीछे लगा हुआ है, उस पाइप से हाइड्रोलिक आएगा, ये राड बाहर निकलेगा। जो ही ये राड बाहर निकलेगा इस कैंची को आगे दबाएगा, ये जगह पीछे वापस जाएगी ये वाली कैंची, और बाकट जो है बंद होगी ऐसे। जिस तरह आप लीवर को चेंज करेंगे वहाँ से हाइड्रोलिक आना बंद हो जाएगा, वो कंट्रोल वाल से चेंज होता है, इस पाइप में आएगा। जिस वक्त इस पाइप में हाइड्रोलिक आएगा तो ये राड को, ये पिस्टन को पीछे धकेलेगा वापस अपनी तरफ,
जब अपनी तरफ धकेलेगा तो ये इसका आर्म जो है ये पीछे जाएगा और ये आर्म जो है ऊपर आएगा, तो बाकड़ जो है खुलेगी। ठीक होगा, समझ आ गया। ये इसका हाइड्रोलिक है, सिर्फ और सिर्फ 2 हाइड्रोलिक पंप है। एक पंप जो बड़े वाला है वो ये दोनों सिलेंडर, ये वाला सिलेंडर और दूसरी साइड का सिलेंडर, उसका काम करता है। और ये वाला सिलेंडर और दूसरी साइड का सिलेंडर, जो हाइड्रोलिक पंप एक है बड़े वाला, वो इन दोनों सिलेंडर का काम करता है। तीसरा उसका काम है पावर स्टीयरिंग का, स्टीयरिंग का भी कटाई भी नहीं उसी के। और जो छोटा पंप लगा हुआ है ऑपरेटर डोर वाली साइड पे जो लगा हुआ है छोटा पंप, इसका काम सिर्फ और सिर्फ ये बूम का सिलेंडर है, इसको कंट्रोल करता है। अगर ये बूम का सिलेंडर काम नहीं कर रहा, बूम बंद नहीं हो रहा या वज़न नहीं उठा रहा, तो आपने उस पंप का प्रेशर चेक करना है, या कि इसकी सीलिंग चेक करनी है, या कंट्रोल वाल्व से केबल वगैरह चेक करनी है, उसकी पिन वगैरह तो नहीं निकल गई, ऐसे काम कर रहा है, हाइड्रोलिक आ रहा है नहीं आ रहा है, इस चीज़ को चेक करना है। अब अगला कौन सा स्टेप है, ब्रेक का। ब्रेक का पैडल जो है, स्टेप कौन सा है, ब्रेक का। ब्रेक का पैडल नीचे एक लगा हुआ है, ये सामने वाला लगा हुआ है ब्रेक। ये ब्रेक फुट वाल है, ये एक पैप पीछे जा रहा है, ये मेन पैप है, ये वाला। ये पैप जो है ये मेन है, टैंकी से हवा जो है इसके अंदर ऑलरेडी आई हुई है। जब आप ब्रेक दबाएंगे, ये 2 पैप जो हैं, या इस साइड पे 2 पैप लगे हुए हैं, एक ये वाला पैप, एक ये वाला पैप। ये दोनों पैप जो हैं, एक फ्रंट सिलेंडर है बूस्टर का, फ्रंट व्हीलों का बूस्टर है, एक रियर व्हीलों का बूस्टर है, 2 बूस्टर हैं। ये फ्रंट बूस्टर है ये वाला। इस बूस्टर का काम जो है सिर्फ और सिर्फ अगले टायरों को ब्रेक लगाना। जो फ्रंट वाले एक्सल है उसको ही ब्रेक लगाएगा, पीछे वाले टायरों के साथ इस बूस्टर का कोई काम नहीं है। अगर आपके आगे फ्रंट की ब्रेक काम नहीं कर रही, ब्रेक पिस्टन नहीं काम कर रहा है, या ब्रेक आयल नहीं जा रहा, तो इसी बूस्टर को आप चेक करेंगे। दूसरा बूस्टर जो नीचे लगा हुआ है ये वाला, उस साइड पे ये सामने, ये जो है ये पीछे वाली ब्रेक का है। पीछे चारों टायरों की ब्रेक जो है इसके साथ लगेगी। ये जो ब्रेक फुटवॉल से 2 पाइप आ रहे हैं, एक पाइप जो है ये आया हुआ है, ये घूम के, ये ब्रेक फुटवॉल से घूम के इस बूस्टर को लगा हुआ है। और दूसरा पाइप जो है वो ये वाला है, ये यहाँ से घूम के सीधा इस बूस्टर के अंदर आ गया। अब ये यहाँ तक जो है इस बूस्टर के अंदर यहाँ तक हवा आती है, यहाँ तक ये जो बोल्ट लगे हुए हैं, ये पिछाली जो पीछे साइड पे बॉडी लगी हुई है, यहाँ तक इसके पीछे हवा है। हवा जब आएगी इसके अंदर डायफ्राम है और स्प्रिंग है, डायफ्राम पूरी दबाएगी अंदर, यहाँ से रॉड जो है यहाँ तक आएगा, और यहाँ से आगे, इससे आगे ब्रेक आयल शुरू होगा। ये ब्रेक आयल वाला कोपा है, इसके अंदर ब्रेक आयल होता है ये वाला। यहाँ से रॉड जो है ब्रेक आयल दबाएगा, और यहाँ से ब्रेक आयल प्रेशर से इस पाइप के ज़रिए आगे चला जाएगा। वो सामने पाइप जा रहा है सीधा ब्रेक सिलेंडरों के अंदर, जिनके पैड चेंज किए थे। ठीक है, अभी आप इसका कोई काम मैकेनिकल करते हैं, इसको चेंज करते हैं, इसके अंदर ब्रेक आयल डालते हैं, तो यहाँ से जो निप्पल लगी हुई है सिर्फ हवा निकालने के लिए। आप पैडल मारेंगे 2-3 दफ़ा, यहाँ से ब्रेक पोस्ट और पीछे से यहाँ तक हवा आएगी। आप ब्रेक मारेंगे, इसके अंदर फुच की आवाज़ आएगी, समझ लो कि हवा आ रही है। और ये पैप जो हवा वाला है, ये पैप थोड़ी हरकत भी करेगा। अगर वो हरकत नहीं कर रहा, हवा नहीं आ रही, तो फिर ब्रेक आपकी काम बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि हवा आएगी, हवा दबाएगी ब्रेक वाशर को पीछे से डायफ्राम को, और डायफ्राम का रॉड जो आगे ये पिस्टन है, इसके अंदर सीलें हैं। ये 3 बोल्ट आप खोलेंगे, ये ब्रेक सिलेंडर है पूरा, ये ब्रेक सिलेंडर का लॉक खोलेंगे, इसके अंदर पिस्टन है, पिस्टन के ऊपर सीलें हैं, वो प्रेशर से आगे दबाती हैं, फिर ब्रेक आयल यहाँ से प्रेशर से आगे ब्रेक एंकरों के अंदर जाता है, एंकरों के अंदर पिस्टन को पुश करता है। ये आगे ब्रेक एंकर भी देख लें, ये ब्रेक एंकर है फ्रंट के। और वो जो पाइप फ्रंट से ब्रेक बूस्टर से आ रहा है, अकेला पाइप है, ये आ रहा है वहाँ से, ये एक पाइप आ रहा है, यहाँ पे इसके ऊपर टी लगी हुई है, और इस साइड पे भी जा रहा है, इस साइड पे भी जा रहा है, दोनों साइड पे आ रहा है ये पाइप। ये आ गया, ये घूम के फिर ये यहाँ तक, ये बैक साइड पे आ गया, यहाँ पे ये वही पाइप यहाँ पे आ गया। अब इसके फ्रंट के भी 2 सिलेंडर हैं और रियर पे भी 2 सिलेंडर हैं, यानी कि 4 सिलेंडर हैं इसके अंदर। ये पाइप यहाँ पे आ गया, यहाँ से
इसके अंदर पिस्टन के अंदर भी ब्रेक ऑयल चला गया, इसके बीच अंदर चला गया, और ये बाहर साइड वाला जो है इसके अंदर भी ब्रेक ऑयल चला गया। और एक पाइप यहाँ से आगे जा रहा है, वो आगे वाला जो सिलेंडर है उसके लिए जा रहा है, यानी पीछे से एक लाइन आ रही है ब्रेक बूस्टर से, ये ब्रेक बूस्टर है, उससे एक लाइन आ रही है यहाँ तक, यहाँ से आगे दो लाइनें बन गई हैं सामने से, एक राइट साइड पे चली गई है, एक लेफ़्ट साइड पे चली गई है, और लेफ़्ट साइड वाली यहाँ पे आके यहाँ पे फिर दो लाइनें बन गई हैं। एक फ्रंट वाले एंकर के जो पिस्टन उनको प्रेस करता है, दबाता है, एक बैक साइड वाले पिस्टनों को दबाता है। इसी तरीके ये दूसरी साइड जो है ये वाली, ये भी इसी तरीके से ये पाइप यहाँ से आया, यहाँ पे आके ज्वाइंट हुआ, ये आगे से फिर एक पाइप निकल के वो ऊपर जा रहा है आगे वाले फ्रंट वाले पैडों के साथ। इनका अगर आप काम करते हैं यहाँ पे कोई, तो इनकी हवा निकालने के लिए ये बोल्ट है, ये 17 वाली टी नहीं खोलनी, सिर्फ ये 13 वाला बोल्ट खोलेंगे, ये इसके अंदर सुराख है, थोड़ा सा इसको लूज़ करेंगे, इससे ब्रेक ऑयल निकलेगा, 3-4 दफ़ा पैडल दबाएं, प्रेशर बनेगा, फिर दबा के रखें, फिर इसको थोड़ा लूज़ करें, इसके अंदर से पुश करके हवा बाहर निकल जाएगी। ब्रेक ऑयल प्रेशर से जब आएगा समझ लिया हवा निकल रही है, उसके बाद ब्रेक मारेंगे, ये पैड है ब्रेक पैड, ये अंदर हरकत करेंगे, समझो ब्रेक लग रही है। और ये ड्रम नहीं है इसके अंदर, ये ब्रेक डिस्क है, लेदर नहीं है लेदर ही, यानी गाड़ियों के लेदर जो हैं, बसों के और ट्रकों के अंदर जो लेदर होते हैं वो गोल होते हैं, वो ड्रम को अंदर से पकड़ते हैं। ये जो लेदर हैं ये डिस्क पैड हैं, ये बाहर से तवे को दबा लेते हैं, दोनों साइडों पे दबा लेते हैं ऐसे। उसके बाद ये हाइड्रोलिक का फंक्शन जैसे पहले बताया, ये कंट्रोल वाल है, ये ऊपर लगा हुआ है, ये दो ही लाइनें इसके अंदर भी आ रही हैं, दो ही सपूल हैं, एक साइड पे सपूल है बूम का और बाकट का। बाकी इसके बाद अगला कौन सा फंक्शन है, स्टीयरिंग का। स्टीयरिंग के बारे में, स्टीयरिंग से पहले एक और चीज़ भी है, ये पार्किंग ब्रेक है, वो पैडल ब्रेक थी ना, पैडल ब्रेक में बारे में बात की है, ये पार्किंग ब्रेक है, यानी कि मशीन को आप खड़ा करते हैं तो ये जो लीवर के ऊपर ऐसे दबाते हैं तो ये जो रॉड है ये ऊपर खींचा जाता है ऐसे, ये वाला, और ये ड्रम है, इसके अंदर जो लेदर हैं वो ऐसे टाइट हो जाते हैं, खुल जाते हैं, जब खुलते हैं तो वो हैंड ब्रेक यहाँ पे पकड़ लेती है। जब ये शाफ्ट पकड़ी जाएगी यहाँ से हिलेगी नहीं, अभी हैंड ब्रेक नहीं लगी हुई, शाफ्ट हिल रही है, जो ही आप हैंड ब्रेक लगाएंगे ये रॉड ऊपर अपनी तरफ खींचेगा और इस ड्रम को लेदर ऐसे फैलेंगे, इसको पकड़ लेंगे तो ये शाफ्ट नहीं हिलेगी, पूरी मशीन जो है जाम हो जाएगी एक जगह। अब ये जो सिलेंडर बूस्टर लगा हुआ है, ये वाला बूस्टर बैक साइड के जो रियर एक्सल है, वो पीछे वाला जो एक्सल है उसकी ब्रेक है, उसके अंदर भी यही फंक्शन है जैसे फ्रंट के ऊपर फंक्शन है, जैसे फ्रंट के ऊपर फंक्शन है वही फंक्शन इसके अंदर भी है। एक पैप जा रहा है पीछे से, इससे एक पैप जा रहा है, आगे दो तकसीम हो रहे हैं, दो से फिर आगे दो हो रहे हैं, फ्रंट वाले सिलेंडर पे भी और बैक वाले सिलेंडर पे हो गया। पार्किंग ब्रेक भी हो गई, पैडल ब्रेक भी हो गई। पैडल ब्रेक जो है ये पाँव से जो दबाई जाती है वो पैडल ब्रेक है, पार्किंग जो है मशीन जब खड़ी की जाती है तो फिर वो पार्किंग ब्रेक। अब अगला स्टेप जो है स्टीयरिंग का है, ये असेंबली लगी है स्टीयरिंग के नीचे, ये सामने ये दो पाइप जो आ रहे हैं, ये पाइप इस वाल से आ रहा है, मेन पाइप जो है प्रेशर का, हाइड्रोलिक पंप से प्रेशर, वो जो हाइड्रोलिक पंप है वो साइड का ये पाइप इसके अंदर इन हो रहा है और यहाँ से प्रेशर बन के सीधा इसके अंदर इन हो रहा है, ये सामने असेंबली है, ठीक है। और ये जो दोनों पाइप आगे जा रहे हैं ये प्रेशर आगे दोनों जैकों को सप्लाई कर रहे हैं। अब सिलेंडर जो है इसके दो हैं, एक ये वाला सिलेंडर है, आगे इसकी पिन है, दो पाइप लगे हुए, एक सामने वो सिलेंडर है ये, और ये जो फ्रंट वाली टी है और इसकी फ्रंट वाली टी, ये दोनों के साथ अपोजिट किया हुआ है। प्रेशर इस पाइप से आएगा, इस पाइप से यहाँ पे जब प्रेशर आएगा तो ये स्टीयरिंग अंदर जाएगा और राइट साइड पे कटाई करेगा ये वाला, और दूसरे पाइप से जब इससे कनेक्शन आएगा, हाइड्रोलिक जब आएगा इस पाइप के अंदर, जब हाइड्रोलिक आएगा प्रेशर से तो फिर लेफ़्ट साइड पे कटाई करेगा, यानी एक साइड पे कटाई करेगा तो ये जैक एक बंद होगा एक खुलेगा, और जो साइड इसकी खुलेगी वो दूसरी साइड का जो हाइड्रोलिक रिटर्न आएगा वो सीधे इसके अंदर आ जाएगा। अब ये साइड जब बंद हो जाएगी तो इसका जो पिस्टन का वापसी का हाइड्रोलिक जो है उस पाइप के ज़रिए सीधा उस सिलेंडर में चला जाएगा, यानी कि इसका यहीं पे अपोजिट अपने बाईपास किया हुआ है।
पीछे से 2 पाइप आ रहे हैं, लेकिन कटाई एक साइड पे करेगा, एक जैक इसका बंद होगा। एक साइड पे कटाई जब मशीन करेगी, एक जैक जो है बंद हो जाएगा और एक जैक खुलेगा, और जो खुलेगा उससे पीछे से भी हाइड्रोलिक आएगा और इस जैक बंद होगा, इसका जो हाइड्रोलिक रिटर्न वापस जाना है, जिस तरह कंट्रोल वाल्व का हाइड्रोलिक रिटर्न आ जाता है यहाँ पे टैंकी के अंदर, ये रिटर्न नहीं आएगा, ये इसी का उस दूसरे सिलेंडर के अंदर चला जाएगा वहीं पे, यानी ऐसा तकसीम हो जाएगा। पीछे सिर्फ 2 पाइप आएंगे, एक आगे का एक पीछे का, लेकिन सिलेंडर एक खुलेगा एक बंद होगा, फिर इसकी कटाई, क्योंकि 2 सिलेंडर, एक नहीं है 2 है, एक खुलेगा एक बंद होगा, और जो खुलेगा उसका जो वापसी का हाइड्रोलिक है दूसरे में जाएगा, जो बंद होने वाला है उसके अंदर चला जाएगा, उसके पीछे से पिस्टन को धक्का देगा, वो बंद हो जाएगा, वो बचेगा, जो थोड़ा बहुत बचेगा वो फिर वापस जो है टैंकी के अंदर आ जाएगा, या कंट्रोल वाल्व से स्टीयरिंग में घूमेगा, घूम के फिर वापस जो है टैंकी के अंदर आ जाएगा। हाइड्रोलिक का ये फंक्शन ख़त्म हो गया। स्टीयरिंग का और बकेट बूम 3 फंक्शन ही है हाइड्रोलिक के। इस टैंकी के अंदर हाइड्रोलिक का 2 पंप हैं, ये 3 फंक्शन आ गए। उसके बाद आ गया अगले कौन सा फंक्शन है, गियर बॉक्स का। गियर बॉक्स का जो है ये इसका गियर बॉक्स है, ये सामने यहाँ से शुरू होता है, ऊपर पूरा ये गियर बॉक्स ही है इसका। इसका जो गियर आयल है ये साइड पे, अब ये जो है गियर बॉक्स है इसका, ये गियर बॉक्स है, यहाँ से ये शुरू होता है, ये ऊपर तक जाता है, और ये जो पाइप है ये गियर ऑयल डालने के लिए है इसके ऊपर, यहाँ से कप खोल के ऑयल डालेंगे, ऑयल नीचे आ जाएगा। ये जो गेज लगी हुई है ये ऑयल की लेवल की है। अब ये जो है इसका गियर बॉक्स, अगला स्टेप जो है गियर बॉक्स है, आगे आ जाए। ये जो पाइप है यहाँ से ऑयल डालेंगे, गियर ऑयल डालने के लिए। ये जो गेज है ये ऑयल का लेवल चेक करने के लिए। ये टी जो है सामने लगी हुई है, ये टी आप खोलेंगे ऐसे तो इसके अंदर से गियर ऑयल जब निकलेगा समझ लो कि आपका गियर ऑयल का लेवल पूरा है, यहाँ से निकलना चाहिए ऑयल, यहाँ तक इसके अंदर गियर ऑयल होता है। ये इसका नट है ऑयल चेंज करने के लिए, ये छोटी सी चैम्बर भी है इसके नीचे लगी हुई। ये जो पाइप है ये सीधा ऊपर पंप में जा रहा है, यहाँ से गियर ऑयल का जो पंप है वो हाइड्रोलिक प्रेशर से गियर ऑयल जो है प्रेशर से अपनी तरफ उठाता है, और जो कंट्रोल वाल है गियर बॉक्स का वो ये सामने लगा हुआ है, ये ऊपर ये इसका कंट्रोल वाल है। ये जो गियर की केबलें जो हम गियर चेंज करते हैं 1 2 3 और रिवर्स गियर, वो यहाँ से शिफ्टर से चेंज होते हैं, ये कंट्रोल वाल है। इसके अंदर एक पार्किंग वाल का भी वाल लगा हुआ है ऊपर वाला, जब आप पार्किंग ब्रेक दबाते हैं या ब्रेक पैडल मारते हैं तो एक वाल जो है यहाँ पे आता है, वो जिस टाइम आप ब्रेक मारेंगे तो वो गियर की ताकत को ख़त्म कर देता है। यहाँ से वो जो ऊपर वाल लगा हुआ है एक पाइप आएगा, इसके अंदर ब्रेक हाइड्रोलिक का पाइप यहाँ तक आता है। जिस टाइम आप ब्रेक मारते हैं, चारों व्हीलों की पैडल ब्रेक जब आप दबाते हैं तो बूस्टर जो है हाइड्रोलिक हवा जो है बूस्टर के अंदर जाती है, और बूस्टर सिलेंडर जब खोलते हैं, लेकिन कुछ हाइड्रोलिक जो है यहाँ तक आता है और वो इसको यहाँ से कट ऑफ कर देता है। इसकी गियर की पावर जो ताकत होती है उसको, जिस तरह गाड़ी का क्लच दबाया जाता है इस तरह इसकी गियर की जो ताकत है उसको कट ऑफ कर देता है। जब कट ऑफ करता है तो इंजन की और गियर की ताकत ख़त्म हो जाती है। जिस तरह गाड़ी का क्लच दबा दिया, गाड़ी फ्री हो गई, तो ये इसकी ब्रेक जो है पकड़ कर लेता है ऐसे। और ये जो आगे पंप लगा हुआ है ये गियर का पंप है। ये जो मेन हाइड्रोलिक का पंप लगा हुआ है यहाँ पे, वो ये जो पाइप जा रहा है, ये पाइप जो है, इस पाइप को आप पकड़ेंगे तो सीधा ये गियर ऑयल का पंप है। ये जब पंप ख़राब हो जाएगा या काम नहीं करेगा तो गियर की ताकत नहीं होगी। आप गियर लगाएंगे, मशीन जो है ज़ोर नहीं लगाएगी। तो अगर मशीन ज़ोर नहीं लगा रही, गियर चेंज होते हैं लेकिन पावर नहीं है, ताकत नहीं है, तो सबसे पहले आप ये फ़िल्टर चेक करें। ये गियर ऑयल का फ़िल्टर है, इस फिल्टर से सिर्फ और सिर्फ गियर ऑयल जो है सफाई होता है। ये चेक करें, ये अगर सही है नहीं तो फिर इसका पैप खोलें, यहाँ से इसका पैप का प्रेशर चेक करें, गियर ऑयल जो है इसके अंदर प्रेशर से आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो फिर आपका वो सामने पंप है इसका। लेकिन पंप खोलने के लिए मेन पंप खोलेंगे, उसके बाद वो पंप खुलेगा। और ये जो 2 पाइप जा रहे हैं ये वाले, ये दोनों पाइप जो हैं ये गियर के हैं, गियर के कूलर के। ये पीछे रेडिएटर है इसका, रेडिएटर के पीछे जो है ये इसका कूलर लगा हुआ है। ये रेडिएटर के फिल्टर के अंदर देखेंगे तो आपको कूलर नज़र आएगा, पीछे बिल्कुल पंखे के सामने देखेंगे तो ये कूलर है। ये गियर ऑयल जो है यहाँ से एक पाइप इन है एक आउट है,
कूलर में जाता है। जब कूलर में जाता है तो गेयर ऑयल पंखे की हवा की वजह से ठंडा हो जाता है। ठंडा होकर फिर घूम के इसके अंदर ये जो कूलर है, कूलर का काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ गेयर ऑयल को ठंडा करना। अंदर जब हाइड्रोलिक उसका जो पंप है, जो प्रेशर बना के प्लेटों को देता है तो गेयर ऑयल गर्म हो जाता है, फिर वो वापस यहाँ पे आता है, कूलर से घूम के वापस जाता है, ठंडा हो जाता है। अंदर से चलता है लेकिन ठंडा हो जाता है। दूसरे दो पाइप भी लगे हुए हैं यहाँ पे, एक ये पाइप है, एक सामने जा रहा है, एक अपोजिट साइड पे भी आ रहा है पाइप, ये वाला, ये जो पाइप है ये सामने, एक ये लगा हुआ है, एक दूसरी साइड पे है। ये दोनों पाइप जो हैं, इनके ऊपर जो कूलर लगा हुआ है वो ऊपर वाली साइड पे है, वो हाइड्रोलिक का कूलर है। जो हाइड्रोलिक पंप है, दो पंप लगे हुए हैं, बाकट का और बूम का, उनके दो पाइप यहाँ पे आए हुए हैं। पीछे उसका भी एक कूलर लगा हुआ है ऊपर वाला, उस कूलर के अंदर हाइड्रोलिक ठंडा होता है। देखो कूलर का एक ही काम होता है, ठंडा करना, कूल करना, ठंडा करना। हाइड्रोलिक कूलर होगा, हाइड्रोलिक ऑयल ठंडा करेगा। गेयर ऑयल कूलर होगा, गेयर ऑयल को ठंडा करेगा। वाटर कूलर होगा, पानी को ठंडा करेगा। कूलर का एक ही काम है, ठंडा करना, कूल करना। इसके पीछे दो कूलर हैं, एक गेयर ऑयल का कूलर है, एक हाइड्रोलिक का कूलर है। तीसरा जो है ये रेडिएटर है, जो इंजन का पानी को ठंडा करता है। अब गेयर ऑयल का फंक्शन ख़त्म हो गया। ऊपर लीवर है, दो केबलें आई हुई हैं, ये सामने इधर कंट्रोल वाल लगा हुआ है बीच में, और ये इसके हाइड्रोलिक गेयर ऑयल के दो फिल्टर है, और नीचे हाइड्रोलिक का पंप है, और ये दो पाइप कूलर के आए हुए हैं यहाँ पे। अब आ जाते हैं अगला स्टेप जो है इंजन की तरफ। ये सामने इसका इंजन है, ये चीज़ जो है पूरा, ये वहाँ से लेकर यहाँ तक ये हिस्सा जो है ये इंजन का हिस्सा है, यहाँ तक ये पूरा इंजन है। ठीक होगा। ये दो फिल्टर हैं इसके, ये फ़िल्टर ऑयल के हैं, ऑयल को सफाई करने के लिए। इंजन ऑयल जो है इन फिल्टरों से सफाई होता है। ये गेज जो है ऑयल का लेवल चेक करने के लिए। ये गेज जो है ये ऑयल का प्रेशर बताती है, ऊपर मीटर के अंदर शो होती है कितना प्रेशर ऑयल का पंप कम कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो बताती है। ये टर्बो चार्जर है, ये जो है ये टर्बो चार्जर है। ये वाली साइड जो है पिस्टन के अंदर से जितना मिक्सचर होता है, कचरा होता है, उसको खींच के सिलेंडर से बाहर फेंक देती है। और ये वाली साइड जो है, ये जो एयर क्लीनर है, इसके अंदर फिल्टर है, वहाँ से हवा खींच के, धक्के के साथ खींच के यहाँ से लेकर अपने अंदर लेके घुमा के यहाँ से पीछे लेके जाती है हवा। कूलर, एयर इंटरकूलर लगा हुआ है बैक साइड पे, वो इंटरकूलर के अंदर से हवा घूम के वो वाला सामने जो पाइप आ रहा है, फिर वापस इंजन के अंदर दूसरी साइड पे इन होती है। ये यहाँ से वहाँ तक ले जाना का काम इसका ये होता है कि यहाँ से जब हवा को प्रेशर से खींच के अंदर ले जाती है, कूलर के अंदर हवा जाकर ठंडी हो जाती है। जब ठंडी होती है, सुंगड़ के इसके अंदर आती है। उसको जब डीजल का स्प्रे मिलता है तो वो जल्दी आग पकड़ लेती है, इसके अंदर ताकत ज़्यादा होती है। दूसरा ये इसका कंप्रेसर है, ये सामने एयर कंप्रेसर है, ये वाला, ये जो ऊपर लगा हुआ है, ये एयर कंप्रेसर है। इस कंप्रेसर का काम जो है, ये इंजन के साथ चलता है। ये इसका पाइप है, एयर क्लीनर के से हवा लेता है, अंदर सक करता है। ये ऊपर वाला पाइप सक करता है अंदर, और प्रेशर बना के नीचे जो टैंकी लगी हुई है, टैंकी के अंदर हवा डाल देता है। और ये हवा इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ ब्रेक के लिए होती है। जिस टाइम आप ब्रेक मारेंगे, ब्रेक सिलेंडरों के अंदर जो ब्रेक बॉक्स के अंदर जो हवा जाती है, सिर्फ इस कंप्रेसर ये बनाता है, टैंकी के अंदर स्टार्ट होती है, फिर अंदर चली जाती है। उसके अलावा इसका कहीं भी कोई तलक नहीं है इंजन के साथ, हाइड्रोलिक के साथ, किसी चीज़ के साथ कोई तलक नहीं है। सिर्फ ब्रेक का काम जो है, ये कंप्रेसर हवा बनाता है और टैंकी में स्टॉक होती है। स्टॉक होकर अगर ब्रेक वाल में जाती है, ब्रेक वाल आगे बॉक्सों तक पहुँचा देता है। जब ब्रेक मारते हैं, बॉक्सों में हवा जाती है, बॉक्स आगे ब्रेक कैल प्रेस करते हैं, ब्रेक कैल आगे पिस्टन को दबाता है, पिस्टन जो है वो डिस्क को दबाते हैं, ब्रेक लग जाती है, मशीन खड़ी हो जाती है। ये काम भी इसका ख़त्म हो गया कंप्रेसर का। दूसरा कंप्रेसर ये लगा हुआ है, ये कंप्रेसर किस चीज़ का है? एसी का कंप्रेसर है। ये सामने ये एसी कंप्रेसर है, ठंडा करने के लिए, केबन को ठंडा करने के लिए। ये दो पाइप, एक सक्शन एक डिस्चार्ज पाइप है इसका, यहाँ से जा रहे हैं अंदर केबन के अंदर जा रहे हैं। इसके अंदर गैस डाली जाती है, इंजन के बेल्ट के हिसाब से ये चलता है। तीसरा आगे पे पीछे रेडिएटर है, आगे इसका पंखा है,
पंखा चलता है रेडिएटर को हवा ठंडी करने के लिए, पानी ठंडा करने के लिए। अब दूसरी साइड पे चलते हैं। अब ये साइड पे अब आएंगे तो ये जो हवा का पाइप है ये आ रहा है, जो हवा ठंडी होकर आ रही है, टर्बो जो भेज रहा है कूलर के अंदर, कूलर से घूम के हवा यहाँ से इन होती है, यहाँ से फिर इंजन के अंदर दाखिल होती है। ठीक हो गया। और ये जो सेंसर लगा हुआ है ये हवा के प्रेशर का है, कितनी हवा आ रही है, कंप्यूटर को इन्फॉर्म करता है, कंप्यूटर उस हिसाब से डीजल स्प्रे करवाता है इंजेक्टरों को आगे से, ये जो सेंसर लगा हुआ है। अच्छा, उसके बाद ये साइड जो है, ये इसके साइड के साथ ये फ्यूल पंप है, फ्यूल पंप, ये फ्यूल फिल्टर हैं तीनों, ये फीड पंप है। फीड पंप यानी कि डीजल पंप, डीजल टैंकी से डीजल खींच कर यहाँ तक पहुँचाता है। ये आगे फिर इसको पंप को देता है, पंप आगे प्रेशर बना के ये अंदर कॉमन रिले लगी है, कॉमन रिले को देता है। कॉमन रिले फिर ऊपर पाइपों, 6 पाइप हैं, 6 सिलेंडर इंजन है, 6 पाइपों के अंदर प्रेशर देती है। आगे फिर इंजेक्टर जो है स्प्रे करवाते हैं। ये कंप्यूटर ECU कंट्रोल यूनिट लगा हुआ है ये सामने, इलेक्ट्रिक का, जितना भी इलेक्ट्रिक इंजन जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजन है, इसको जितना भी कंट्रोल कर रहा है वो ये सिर्फ ये कर रहा है, इंजेक्टर को स्प्रे करवा रहा है, टाइमिंग की एडजस्टमेंट कर रहा है, कीम का सिर्फ इसका टाइमिंग है, उसके बाद पंप का टाइमिंग नहीं है, मतलब ये चीज़ जो है कंट्रोल कर रही है। ये स्टार्टिंग मोटर लगी है नीचे, जब मशीन को स्टार्ट करते हैं ये मोटर घूमती है और इंजन स्टार्ट हो जाए उसके बाद इसका काम ख़त्म हो जाता है, ये सिर्फ स्टार्ट करवाने तक इसका काम है। अब ये जो पाइप है ये मेन पाइप है, ये वाला डीजल टैंक से आ रहा है, ये मोटर खींच के इस फिल्टर के अंदर डीजल देती है। इस फिल्टर के अंदर ये गिलास ही लगी है, वाटर सेपरेटर फिल्टर नंबर 1 जो 1 पे होता है। कोई भी गाड़ी है, कोई छोटी है, बड़ी है, ट्रक है, बस है, उसका पहला जो फिल्टर होगा वाटर सेपरेटर होगा। इसके अंदर कोई पानी वगैरह कचरा है तो यहाँ से गिलास काला हो जाएगा, नज़र आ जाएगा, स्टॉक हो जाएगा, फिर यहाँ से फिर डीजल घूम के इस फिल्टर के अंदर आएगा। ठीक है, इस फिल्टर के अंदर आएगा, कोई उसके अंदर कचरा वगैरह आ गया है तो फिर वो इसके अंदर सफाई हो जाएगा। इससे घूम के ये पैप नीचे लगा हुआ, फिर ये फ़िल्टर मेन है नीचे वाला, इस फिल्टर के अंदर आएगा। जब इसके अंदर आ जाएगा कोई कचरा वगैरह उसके अंदर पीछे से कोई आ गया है वो इधर रह जाएगा, रुक जाएगा। आखिर में ये टी लगी हुई है, ये आगे सीधे घूम के इसको फ्यूल पंप को देगी। फ्यूल पंप के ऊपर सिर्फ 2 प्लंजर हैं इस फ्यूल पंप के अंदर। ये फ्यूल पंप जो है प्लंजरी पंप है, लेकिन ये फ्यूल इंजेक्शन पंप नहीं है, ये प्लंजरी सिर्फ पंप है सादा। ये यहाँ से प्रेशर बना के ये दोनों पाइपों के ज़रिए कॉमन रिले के अंदर डीजल दे देगा, कॉमन रिले आगे जो है इंजेक्टरों को पहुँचा देगी। उसके बाद ये आगे इसका अल्टरनेटर लगा हुआ है, जनरेटर जो बिजली बनाता है और बैटरी के अंदर स्टॉक होती है, और लाइटें वगैरह आगे सारी चीज़ें सब स्टार्ट करने के लिए जो बिजली इस्तेमाल होती है वो सिर्फ ये पार्ट से इसका बिजली बना रहा है। करंट जो बना रहा है वो सिर्फ यही बना रहा है, बेल्ट के ज़रिए ये चलता है। और ये नीचे एक कूलर लगा हुआ है छोटा सा, वो सामने वो बड़ा पानी वाला पाइप लगा हुआ है सामने किया हुआ है। ये वाटर कूलर है, गेयर ऑयल का जो कूलर है, गेयर ऑयल का जो ऑयल है वो इसके अंदर आता है। ये गेयर ऑयल का कूलर है, पानी भी इसके अंदर जाता है, गेयर भी जाता है, गेयर ऑयल भी जाता है और पानी भी जाता है। गेयर ऑयल जो है ठंडा होकर वापस जाता है गेयर ऑयल के अंदर। अगर गेयर ऑयल के अंदर पानी मिक्स हो गया तो फिर आपका ये कूलर लीक होगा। अगर इंजन के अंदर पानी के अंदर गेयर ऑयल आ गया फिर भी ये कूलर लीक होगा। ये कूलर जब ख़राब होगा या तो पानी के अंदर ऑयल आ जाएगा या ऑयल के अंदर पानी चला जाएगा, 2 प्रॉब्लम हो सकती हैं और दोनों प्रॉब्लम का ज़िम्मेदार जो है वो ये है। ठीक होगा, बाकी जनरल इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई। ये सेंसर लगा हुआ है, ये RPM सेंसर है यहाँ पे। जो इंजन को हम स्टार्ट करते हैं, एक्सीलेटर देते हैं, 1500, 1000, 500, 2000 तक जाता है, वो ये सेंसर है। ये RPM सेंसर है, बताता है कितने राउंड पर मिनट में इंजन घूम रहा है। ये हवा की टैंकी है, जो एयर कंप्रेसर हवा बनाता है वो इस टैंकी के अंदर जो है स्टॉक होती है, फिर आगे ब्रेक फंक्शन में जाती है।
और ये जो पीछे लगा हुआ ये बैटरी हैं इसकी, यहाँ पे अंदर ये 2 बैटरी हैं, ये 24 वोल्ट है, ये 2 बैटरी हैं। यहाँ से आप बैटरी को ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं। ये बैटरी इधर करेंगे ऑन हो जाएगी, इधर करेंगे ऑफ हो जाएंगी, करंट आगे नहीं जाएगा। तो मैकेनिकल काम करना है तो ये बैटरी यहाँ से कट ऑफ कर दें और आगे काम करें, करंट बंद हो जाएगा। और ये जो पीछे जितना भी लगा हुआ है ये वेट है, ये बाकर के ऊपर लोड उठाते हैं, पीछे ये वेट है, ये चारों टायरों के ऊपर बराबर वजन आता है। अगर ये वेट उठा देंगे, बाकर भरेंगे तो बाकर का वजन अगले टायरों पर आएगा, पीछे तो 6 वाला से ऊपर उठ जाएगा। इसलिए ये वेट है, ये अंदर ये कूलर जो है, ये कूलर जो है सिर्फ एयर इंटर कूलर है, हवा को ठंडा करता है, जो कि इंजन के अंदर जो हवा जा रही है वो ठंडी होकर फिर इंजन के अंदर जाती है। ये जो है ये फ्यूल टैंक है इसका, डीजल वाला टैंक है। ये डीजल की गेज है, ये गेज जो है ये डीजल बताती है। यहाँ तक जब आ जाएगा मैक्सिमम आपके टैंक में इतना डीजल रह जाएगा, रिजर्व लग जाएगा। ये इसके 2 पाइप जो हैं यहाँ से जाती हैं ऊपर, ये पाइप है दोनों डीजल वाले, एक वापसी है एक रिटर्न है। ये दोनों पाइप जो हैं सीधे वो जो फ्यूल फिल्टर के ऊपर जो मोटर लगी है वो यहाँ से डीजल खींच के वो जो अगला पाइप है उससे खींचती है, यहाँ से नहीं सॉरी इस पाइप से खींचती है, यहाँ से खींच के उस अगले फ़िल्टरों को देती है। फ़िल्टर साफ़ होकर फ्यूल पंप में जाता है, फ्यूल पंप से फिर कॉमन रिले में, कॉमन रिले से फिर आगे इंजेक्टरों में, इंजेक्टरों से फिर नीचे स्प्रे होता है, डीजल ख़त्म हो जाता है, सड़ जाता है, जल जाता है। ये पूरा जो है इसका फ्यूल टैंक है, डीजल टैंक। ये एसी का कंडेंसर लगा हुआ है, ये पंखा और ये कूलर जो है ये एसी का है, एसी की हवा को ठंडा करने के लिए है। बाकी ये लाइटें वगैरह हैं, ये ऊपर केबल है। इसके अलावा और कोई चीज़ रहा तो नहीं गई। ठीक होगा जनाब, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो बराए मेहरबानी मेरे दोस्त भाई जो वर्कशॉपों में काम करते हैं या फिर जो काम सीख रहे हैं, छोटे हेल्पर जो हैं काम सीखते हैं, उन तक पहुँचा देना ताकि उनके नॉलेज में इजाफा हो जाए। अल्लाह ताला आपको अपने आप से मान रखे।